आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार यूट्यूब ने मेरा वीडियो हटा दिया। इतना शानदार वीडियो मैंने बनाया था, अब कह रहे हैं कि वो आप हमारी पॉलिसी को वॉयलेट करते हो। एक्चुअली जो इमेज थी मैंने डाल दी थी, हो सकता है इसलिए शायद हो, बट ठीक है जो भी है। तो मैं ये दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयरनेस वीडियो है। ठीक है, आधा पार्ट तो मैं वही रखूँगा और जहाँ से मतलब उन्होंने कहा है कि आप वॉयलेट करते हो तो वहीं तक ही मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद आधा पार्ट पुराने वीडियो का ही रहेगा, जिसमें मैंने लॉस समझाए हैं और जिसमें मैंने समझाया है कि हमारा ओल्ड स्कूल सिस्टम कितना शानदार था। तो देखो, धनबाद की ये घटना है, झारखंड की ये घटना है, ठीक है, सेंट जेवियर्स। तो बात ये है कि देखो, स्कूल में कुछ राक्षस हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं ये, कि कुछ राक्षसों ने स्कूल में कब्जा कर लिया है और उनको स्कूल में रहने का कोई हक नहीं है। वो टीचर्स के फॉर्म में स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं भयानक तरीके से। कई बार हमने देखा है, मेरे साथ भी होता था, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उनके साथ भी होता था कि जबरदस्ती टारगेट। तो अब हुआ क्या कि यहां पे उषा कुमारी इंडियन एक्सप्रेस में एक 16 साल और इंडिया टुडे में 17 साल, बट जो भी है 16-17 साल की उम्र थी, क्लास 10th में पढ़ती थी वो। अब वो बिंदी लगा के स्कूल चली गई। अब जब वो बिंदी लगा के स्कूल गई तो उसके बाद टीचर आई, लड़की, सोचिए, उसको 2 झापड़ मारे असेंबली के सामने। आप समझ रहे हो, हम सबको पता है कि असेंबली में पूरा स्कूल होता है, कितना ह्यूमिलिएटिंग रहा होगा ये। आप खुद अपने ऊपर लेके देखिए, आप प्रेयर कर रहे हैं स्कूल के सामने, भरे स्कूल में मारे झापड़ घसीट के, कैसा लगेगा। और उसके बाद प्रिंसिपल ने निकाल दिया उस लड़की को, सिर्फ इस बात पे कि वो बिंदी लगा के क्यों आ गई। पेरेंट्स गए वापस, प्रिंसिपल से बोला, नहीं माने। तो उसके बाद फिर जो है वो प्रिंसिपल मतलब आ गए, मतलब यहां पे पेरेंट्स वापस आ गए। पर लड़की ने अगले दिन सुबह 10 बजे, 10 या 11 बजे के करीब सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। और अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरी बेइज्जती हुई है। पुलिस ने फिर मामला दर्ज किया दोनों के खिलाफ। लोगों ने प्रदर्शन किया यहाँ पे और पुलिस ने मामला दर्ज किया और टीचर और प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लिया गया है। सेंट जेवियर्स ने कोई कमेंट अभी तक नहीं किया है। तो एक मासूम की जान चली गई इतनी छोटी सी बात पे। भाई वो बिंदी लगा के आया, कुछ भी लगा के आया, तुमको क्या करना। तुमको पढ़ाई से मतलब है, कोई कुछ भी पहन के आए तो क्या दिक्कत है। नॉलेज नॉलेज है, समझ रहे हो। तो यहां पे जो ये घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है और ऐसे लोगों को तो मतलब ये समाज के रहने के काबिल नहीं है। कानून के बारे में बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सब डार्क साइकोलॉजी का पार्ट है। और आज और या फिर कल, आज रात 12 बजे या फिर कल रात 12 बजे हम डार्क 40 कूपन कोड ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ये 600 रुपए का पूरा का पूरा मॉड्यूल है। मैनिपुलेट होने से आप बच जाएंगे और किस तरीके से मैनिपुलेशन को अपनी सक्सेस के लिए यूज करना है पॉजिटिव वे में। कानून बने हैं लेकिन बुलिंग के लिए कोई कानून नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि अब जो छोटे बच्चों की कोई आवाज नहीं होती, पेरेंट्स अपने में बिजी रहते हैं और बच्चे कंप्लेन करें तो किसको करें। टीचर्स भी कोई खास सुनते नहीं है, प्रिंसिपल तो वैसे ही कह रहे छोड़ा यार, छोटा बच्चा है, क्या करना, रहने दो। वो खाली उन्हीं पे ही ध्यान देंगे जो टॉपर है। क्यों? तो बड़ी दुविधा है, करें तो करे क्या। हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसे एकदम डूम्ड है, बेकार है एजुकेशन सिस्टम, रट्टाफिकेशन ही हो रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले क्या था और क्या हो गया है। वेस्टर्न और इंडियन दोनों मिक्स होना चाहिए। अच्छी चीजें लो आप बताओ, लेकिन आपने पूरी तरीके से सिस्टम को वेस्टर्नाइज कर दिया और नतीजा हमको यही, इसीलिए तो हम डिप्रेस्ड हैं। बच्चे इसीलिए डिप्रेस्ड हैं। आप पूछिए बच्चों से कितने बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं। तो कानून के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है और यहां पे मैं पुराने वाले वीडियो को मर्ज करूंगा। ओके, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर कोई इक्वल है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे कोई हो। 21A राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन भी, RTI भी है। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, 19(2). अगेन 21 लाइफ एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये सारे संविधान में लॉ स्टूडेंट्स को दिए गए हैं। 1973 दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन कि कॉर्पोरल पनिशमेंट, आप किसी बच्चे को मार नहीं सकते, तब मारेंगे जब स्टूडेंट आपसे मिसबिहेव करेगा।
और वो भी 14 साल से ऊपर का बच्चा होना चाहिए, तब आप बच्चे पे हाथ उठा सकते हैं। अमेरिका में देखिए, बुलिंग एक बड़ा डेंजरस चीज है भारत में और पूरी दुनिया में। बस में जा रहा हूं, 7th क्लास का बच्चा, मुझे उस सीट पे बैठना है, सर प्लीज बैठ जाने दीजिए। 9th क्लास के बच्चे उसको मारेंगे पकड़ पकड़ के, ठीक है। स्कूल में खड़ा किया जाएगा आपको, बोला खड़े हो। मेरे साथ ऐसा होता था, खड़ा किया जाता था 5-6 बच्चों को सबके सामने, तुम्हारी फीस क्यों नहीं जमा है? अबे फीस नहीं जमा है तो बच्चों को काहे पूरी असेंबली के बीच में खड़ा कर रहे हो, उनको बेइज्जत कर रहे हो? मां बाप से बोलो, इतनी अकल नहीं है, और तुम चला रहे हो स्कूल, ठीक है। ये चीज है। सेकेंड पॉइंट, एजुकेशन तो रद्दी है ही है आजकल, एजुकेशन तो एकदम बकवास बेकार, हमारा एजुकेशन सिस्टम एकदम ही घटिया, डूम्ड है वो, उसको तो कोई अब बचा भी नहीं सकता अनटिल अनलेस आप भयानक रिफॉर्म ना लाएं। स्कूल को रेगुलेट सरकार क्यों नहीं करते? भयानक टैक्स लगाओ ना स्कूल पे, कौन रोक रहा है? सबसे ज्यादा जो मोटा पैसा छाप रहे हैं वो स्कूल हैं, आपको पता है। मुझे याद है जब मैं 12th में था, ठीक है, तो मेरी स्कूल की फीस, सेंट्रल एकेडमी में पढ़ता था लखनऊ का, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है, तो 1300 से एकदम 1700 कर दी गई। तो मैं जब 12th में गया मैं, तो अब देखिए हम लोग मिडिल क्लास से, एक बजट से चलते थे हम सब जितने भी थे, तो वही मम्मी कह रही थी कि यार ये क्या हो गया। अब हमारे लिए उस समय 400-500 भी बड़ी बात होती थी, क्योंकि घर का बजट हिल जाता था। तो वही है कि बहुत सारे स्कूल इतनी फीस चार्ज कर रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम सर्विस लेंगे, हम सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, सही है। बुलिंग एक रियलिटी है। आजकल टीचर्स क्या करते हैं, अपनी कोचिंग्स उन्होंने चला ली है, तो बच्चों को टॉर्चर करते हैं, जबरदस्ती बच्चों को टारगेट करेंगे कि आओ हमारे यहां पढ़ो। ये सब वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन है। देखिए मैं वेस्टर्न को सपोर्ट करता हूं, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन को, बट इंडियन स्टाइल ऑफ एजुकेशन को ज्यादा सपोर्ट करता हूं, जो कि पहले गुरुकुल हुआ करते थे। एनसीईआरटी क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर 3 या 4 है, आप देखिएगा, मैंने अभी लिया भी था। उसमें बताया गया कि हमारा गुरुकुल सिस्टम कैसा हुआ करता था। एक क्लास में खाली 20 ही बच्चे होते थे, ज्यादा बच्चे नहीं होते थे। कंपेयर करते हैं, ठीक है, एक क्लास में मैक्सिमम 20, आज के कितने बच्चे होते हैं? मैक्सिमम 60 से 70 एक क्लास में। क्लासेस जो होती थी वो ओपन होती थी, मतलब नेचर के पास, या तो पेड़ के नीचे होती थी, नदी के नीचे आमतौर पे गुरुकुल्स बनाए जाते थे, राइट। और एक तरीके से अगर मौसम खराब होता था तो शेड में बनाए जाते थे, ऐसी जगह जहां पे वेंटिलेशन अच्छा हो, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट है। आज क्लोज्ड है पूरा, 4 दीवारी के अंदर, ठीक है। हर 20 पे एक टीचर होता था, यहां पे हर 70 पे एक टीचर है, राइट। क्या पढ़ना है वो स्टूडेंट्स बताते थे कि चलो बताओ क्या पढ़ना है, स्टूडेंट्स बताते थे, ठीक है। यहां पे स्कूल बताता है। सिलेबस बहुत ही कम और उतना ही होता था, एक ही बार एग्जाम होता था। आपको बता दो, साल में बस एक बार एग्जाम होता था, ठीक है, हर बार एग्जाम नहीं होते थे। और अगर एग्जाम होता भी था तो उसमें कमियों की बजाय, कमियां बताने की बजाय, तो रिपोर्ट कार्ड में सीधा लिख दिया जाता रिमार्क, ठीक है, कि तुम नाकाबिल हो। वहां पे कमियों की बजाय जो होता था कि बच्चे को इंप्रूव कैसे किया जाए, बच्चे को आगे कैसे ले जाया जाए, ठीक है, उस पर स्पेशल मेहनत की जाती थी। यहां पे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं। चलो फी की भी बात करते हैं। उस समय फी, स्कूल फ्री थी, किसी को फीस देने की जरूरत नहीं थी। हां, अगर आप हो, आपके पास उतना है तो आपको जो मन करे दे दो, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप खेती करते हो तो आप कुछ उसमें डोनेट कर दो, ठीक है। रहना खाना फ्री होता था, हॉस्टल टाइप का होता था, ठीक है, सब बढ़िया तरीके से होते थे और बच्चे एक दूसरे की मदद करते थे। यहां पे बच्चों को गुरुकुल का काम भी करना पड़ता था, उनको खाना भी बनाना है, उनको सब कुछ करना है, वो इंडिपेंडेंस सीखते थे। साथ ही साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दिखाई जाती थी। आज ऐसा नहीं है, हर किसी को पर्टिकुलर फी देनी है और आपको देनी ही देनी है, वरना आपको स्कूल से हम निकाल देंगे, ओके। तो ये चीज है। तो 1834 में जब लॉर्ड मैकॉले आया तो उसने कहा ये सब बकवास है। अच्छा, एक और चीज, उस समय जो बच्चे थे ना वो मदद करते थे अपने माँ बाप की, ठीक है, अपने माँ बाप की मदद करते थे कि कोई बात नहीं, आप अभी खेती का टाइम है सर, तो मुझे छुट्टी चाहिए, तो उसको कुछ छुट्टी भी मिल जाती थी, है ना। और एक सम्मान का रिश्ता होता था गुरु और शिष्य में, और गुरु मोस्ट रिस्पेक्टेड। यहां पे ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिला। आज ये यूरोप में, ये वाला सिस्टम आपको यूरोप में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पे स्कूल और हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ फ्री है। भारत में भी एजुकेशन और हेल्थ फ्री करनी चाहिए, बहुत जरूरी है ये, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये कंपैरिजन है। तो आज स्कूल कमर्शियलाइज हो गए हैं पूरी तरीके से।
बच्चों को जितना हो सके वो टॉर्चर करेंगे। मैक्सिमम टीचर्स आपको ऐसे ही मिलेंगे, आप जाके देख लीजिए। कुछ भी बकवास करें, उल्टी सीधी बातें बोले, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है। मैं आपको लिख के देता हूं, क्योंकि हम सब इसे झेले भाई, झेले, पता है हम लोगों को। ठीक है, बस्ता इतना भारी हो जाता है कि जितना ज्यादा बच्चे का वजन, उससे ज्यादा तो बस्ता भारी हो जाएगा। आज आप मैक्सिमम बच्चों से पूछिए, 90% बोलेंगे हमको स्कूल नहीं जाना है। पहले के जमाने में स्कूल कब आएगा, हम कब जाएंगे, ये होता था। वेस्टर्न प्लस इंडियन एजुकेशन को मिक्स करना पड़ेगा। एक ऐसा स्कूल बनाना पड़ेगा जहां पे जो आपके दिमाग को खोले, ना कि आपके दिमाग को बांध दे। ओके, हम कहते हैं ना कि हम क्यों डिप्रेस्ड हैं, इसीलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। ऊपर से ऐसे टीचर्स 2 कौड़ी के, अगर उसने बिंदी पहन ली, अगर उसने कुछ भी पहन लिया, तो तुमको क्या इतनी प्रॉब्लम हो रही है भाई? ज्ञान से ड्रेसिंग सेंस का क्या लेना देना? तुम मारोगे उसको भरी असेंबली में, जहां पे ऑलरेडी वो बच्चा परेशान है और बहुत सारी चीजों से लड़ रहा है, ठीक है, दिक्कत में है। लेकिन सरेआम असेंबली में, सोचिए आपको अगर असेंबली में कोई मारता, प्रेयर हो रही है, तो आपको कैसा लगता? पहली बात तो आप किसी से आंख नहीं मिला पाते। एक बार ऐसे ही केस हुआ था, मैं बताता हूं, ठीक है। मेरे स्कूल में था, मैं देखिए वायलेंस जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, बट क्या हुआ कि एक बहुत बेकार सा टीचर था, मतलब हम सब थोड़ा डरते थे उससे। बहुत घटिया सा टीचर था, मुझे एकदम पसंद नहीं, क्योंकि वो अपने घर की फ्रस्ट्रेशन हम लोगों पे निकालता था। मैं तो नहीं पिटा, ठीक है, लेकिन जो बच्चे पिटे, तो एक बार एक बड़ा थोड़ा सा तगड़ा लड़का था, ठीक है, अब वो असेंबली में आया और बिना बात के, मतलब कुछ था तो उसने मार दिया। वो ऐसे आंख बंद की होता, उसने चट्ट से पड़ा और उसने आंख खोली, 3 लगाए उसने टीचर को, और वहीं पे लड़ाई होगी, धो दिया कायदे से, लड़के को रेस्टिगेट कर दिया। पर आप मुझे बताइए कि इसमें गलत क्या था? आप बिना बात के अगर बच्चे को मारोगे तो बच्चे भी फिर, तो ये जो हरकत होती है ना स्कूलों में, इसको बंद करनी चाहिए। सरकार को बुलिंग पे लॉ लाना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। बुलिंग पे लॉ लाना चाहिए। एक आपने अभी देखा कि मैं, मतलब अब क्या बताऊं, कि मैंने अभी एक लेक्चर लिया था 6-7-8 महीने पहले, मेरी उनकी मदर से भी बात हुई। तो उसमें एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा था, बहुत ही अच्छा बच्चा था, लेकिन उसको पूरा क्लास मिलके बुली करता था कि अरे तुम तो, मतलब सेक्सुअल ओरिएंटेशन तुम्हारी खराब है, तुम गे हो, तुम ये हो, तुम वो हो। सेक्सुअली असॉल्ट भी हुआ। उस बच्चे ने तंग आके सुसाइड कर लिया। हाईली टैलेंटेड बच्चा, ठीक है, 7th-8th क्लास की बात है। वो कौन सा स्कूल था दिल्ली में, उसमें तो 7th क्लास में मार ही दिया था उस बच्चे को। ऐसे बच्चों को देखिए, कुछ बच्चे होते हैं शैतान, मुझे लगता है उन बच्चों को सजा देनी चाहिए, उनको सुधारना नहीं चाहिए। जहां पे आपको लग जाए, मेरे वर्ड्स हार्श हैं, नो डाउट, बट आप देख लीजिए मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट का क्या कहना है। दिमाग की प्रोग्रामिंग करिए, मैं नो डाउट आप दिमाग की रिवायरिंग करिए, बट मुझे लगता है कुछ बच्चे जो होते हैं ना, आप एक मूवी देखिएगा, सिटी ऑफ गॉड्स, ये आप मूवी देखिएगा, ठीक है, ये बहुत ही शानदार क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवी है, ब्राजील पे बनी है ये। उसमें एक छोटा सा 7-8 साल का बच्चा, उसको बचपन से वो सैडिस्ट होता है, वो उसको मारने में मजा आता है। अमरजीत साडा के बारे में पढ़िएगा, मैंने क्राइम वर्ल्ड पे उसके बारे में बताया है कि कैसे उसको मारने में मजा आता है लोगों को। तो कुछ बच्चे सैडिस्ट होते हैं, उनकी दिमाग की रिवायरिंग की जा सकती है, लेकिन अगर नहीं उससे भी कुछ हो रहा है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। और स्कूल के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को बुलिंग पे लॉ लाना चाहिए, सरकार को स्कूल रेगुलेट करना चाहिए। भाई आप टैक्स लगाओ तगड़ा टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो सके आप लगाओ, क्योंकि ये बहुत, क्या आप मिडिल क्लास लोगों से इतना टैक्स ले रहे हो, जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनसे आप इतना टैक्स ले रहे हो, आप इनसे लो, ठीक है। तो रेगुलेशन बहुत जरूरी है, लॉस बहुत जरूरी है, और ऐसे स्कूल, हर एक स्कूल में एक तो काउंसलर होना चाहिए, ताकि बच्चों को काउंसल कर, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चा उसके पास जा सके। और मेरे ख्याल में इंडियन स्कूल ऑफ सिस्टम भी, जो एकदम खोसा गया है आजकल, वेस्टर्न, अरे बाप रे, सेंट पॉल्स में एडमिशन नहीं हो रहा है भाई, लाइनें लगी हुई है कि अरे ले लो भाई एडमिशन ले लो। क्यों? क्योंकि हमने अपनी स्कूल की वो गिरा दी है एक तरीके से। तो मैं, देखिए जाहिर सी बात है कि ये बहुत, कॉन्वेंट स्कूल शानदार होते हैं, नो डाउट, मैं खुद कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूं, तो बहुत ही बढ़िया होते हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया होता है। बट आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, मेरा ये मानना है, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, वरना तो ऐसे इंसिडेंट जो है वो होते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, स्कूल का लाइसेंस वाइसेंस सब कैंसिल करो कि ये कैसे हो गया आपके यहाँ, बहुत भयानक सजा मिलनी चाहिए जितना हो सके, क्योंकि यहां पे बच्चे जो होते हैं उनकी कोई आवाज नहीं होती है, ना उनके पेरेंट्स सुनते हैं, ना कोई सुनता है, बहुत मुश्किल होता है, वो जाए तो जाए कहां,
ठीक है। डार्क साइकोलॉजी का कोर्स आप जरूर अवेल करिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।